Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute निकोदर. ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का. आज हम अपने इस लेक्चर में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे. हमने अपने पिछले लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो दूसरी टाइप्स थी वो कर ली है. हमने प्राइस इलास्टिसिटी कर लिया, इनकम इलास्टिसिटी कर ली है. तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी थर्ड टाइप, दिस दैट इज़ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हम देखते हैं कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है. ठीक है जी. जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है, ठीक है जी, इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी. ठीक है. जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरी गुड्स के प्राइस के में चेंज आने के दूसरी गुड के प्राइस में चेंज आने से पहली जो एक गुड है उसकी क्वांटिटी में क्या चेंज आता है. ठीक है. इसमें क्या है कि एक गुड की क्वांटिटी जब चेंज होती है कि उसकी किस वजह से होती है कि दूसरी गुड के प्राइस में चेंज आ गया. ठीक है जी. ये जो है सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट होता है कि टी एंड कॉफ़ी का, जैसे मैंने आपको बताया कि टी के प्राइसेस चेंजेस होने में डिमांड पर क्या, टी के प्राइसेस चेंज होने में कॉफ़ी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. यही चीज़ है कि एक गुड की डिमांड चेंज होने, ठीक है, एक गुड का प्राइस चेंज होने से दूसरी गुड्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है क्लास. जैसे हमने कल इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था, उसमें ये क्या था कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है किसी पर्सन की इनकम चेंज होने से. ठीक है जी. ये था इनकम से रिलेटेड. जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो ये है कि एक गुड्स के प्राइस के चेंज आने से दूसरी गुड्स की डिमांड पे कितना चेंज आता है. ठीक है जी. ये इसका फॉर्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई. ठीक है. ये देख लीजिए, आपको फॉर्मूला से क्लियर हो जाएगा कि किसी एक एक्स गुड की क्वांटिटी में चेंज होने से क्या अफेक्ट होता है. ठीक है जी. एक्स गुड क्वांटिटी जो है एक्स गुड की जब वो चेंज होती है, क्यों चेंज होती है, क्योंकि जो प्राइस है वाई गुड वाई का वो चेंज हुआ है. ठीक है जी. तो इसको हम मैथमेटिकल में सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखते हैं, ई सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स डिवाइड बाई डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स. ई सी का मतलब है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन क्यू एक्स का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स एंड डेल्टा क्यू एक्स का मीन्स है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स. नेक्स्ट इज पी वाई का मीन है इनिशियल प्राइस ऑफ गुड एक्स, सॉरी वाई, एंड डेल्टा पी वाई का मीन है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई. नेक्स्ट इज प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मैं आपको एक सॉल्व करके देती हूँ. ये कह रहे हैं कि टी एंड कॉफ़ी दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के. जैसे कि मैंने आपको बहुत बार ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ. ठीक है जी. आज हम इसकी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल कर लेते हैं. ठीक है जी. इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस फ्रॉम 10% 10 पर 100 ग्राम्स टू ₹15 पर 100 ग्राम्स. ठीक है जी. क्या कह रहे हैं कि प्राइस कॉफ़ी का रेज हो गया 10 पर ग्राम से 15 पर ग्राम्स पर. ठीक है. तो एज अ रिजर्व कंज्यूमर डिमांड फॉर टी इंक्रीजेज फ्रॉम 30 ग्राम्स टू 40 ग्राम्स. ठीक है जी. तो जो कंज्यूमर की डिमांड है टी की वो इंक्रीज हो गई 30 से 40. ठीक है जी. फाइंड आउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टी एंड कॉफ़ी. ठीक है जी. अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं. ठीक है जी. सबसे पहले पी वाई देखिए. ठीक है जी. पी वाई मीन्स प्राइस, पहली गुड का प्राइस. पी प्राइस कितना है 30, सॉरी प्राइस है, पहले क्या था, कॉफ़ी का प्राइस क्या था 10. ठीक है जी. कॉफ़ी हमारी एक्स है और टी हमारी वाई है. ठीक है जी. तो पहले प्राइस क्या था 10. ठीक है जी. और क्यू एक्स मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है जी. तो हमारी जो डिमांड है, ठीक है, टी की डिमांड क्या है, वो पहले 30 थी. ठीक है जी. नेक्स्ट इज हमें अब क्या चाहिए, डेल्टा क्यू एक्स. ठीक है जी. डेल्टा क्यू एक्स मीन्स क्वांटिटी. ठीक है जी. पहली क्वांटिटी. ठीक है जी. पहली क्वांटिटी जो, सॉरी पहली नहीं, जो अब चेंज होगी क्वांटिटी, ठीक है, वो होगी हमारी कितनी हुई 10 और 40, 10 हो गई. ठीक है जी. सॉरी 30 माइनस 40 वो है 10 होगी हमारी क्वांटिटी चेंज. और पहली प्राइस क्या थी. ठीक है जी. पहले प्राइस थी, सॉरी चेंज कितना हुआ प्राइस में. ठीक है जी. कॉफ़ी का पहले प्राइस था 10, अब हो गया 15, तो चेंज कितना हुआ 5. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है जी. देख लीजिए, पहले को क्वांटिटी चेंज हुई वो 10 होगी, प्राइस चेंज हुआ 5 हुआ. पहले प्राइस था 10 और अब क्वांटिटी है एक्स गुड की
30, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करके 2/30 आ गया, ठीक है। जो कॉफिशिएंट है क्रॉस इलास्टिक का वो क्या है 2/30, ये शो करता है क्वांटिटी जो टी की 2% से इंक्रीज हुई है, जो प्राइस कॉफ़ी का इंक्रीज हुआ था 3%, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है जी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी। राइज इन प्राइस ऑफ वन गुड, ठीक है। एक गुड के प्राइस को इंक्रीज होने से दूसरी गुड्स का जो प्राइस, दूसरी गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज होती है, ठीक है जी। ठीक है जी। सिमिलर नेचर की, जैसे कि मैंने आपको बता दिया सब्स्टिट्यूट वाली, ठीक है जी, कि कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज होने से टी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। और वाइस वर्सा, अगर एक चीज़ का प्राइस कम होता है तो दूसरी चीज़ की जो डिमांड है वो भी साथ ही उसके कम हो जाएगी, ठीक है जी। ये देख लीजिए आप डायग्राम के, पहले प्राइस था P तो डिमांड थी उसकी Q, अब प्राइस P1 हो गया तो दूसरी गुड की डिमांड जो है वो Q3 होगी। प्राइस ऑफ पेप्सी, ये आपको एग्जांपल देकर बताया हुआ है। एक तरफ है प्राइस ऑफ एक्सिस, वाई एक्सिस पर है हाँ जी, वाई एक्सिस पर है प्राइस ऑफ पेप्सी एंड ओ एक्सिस पर है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कोक, ठीक है जी। जब पेप्सी का प्राइस P पर था तो उसकी डिमांड था क्यों, और पेप्सी का प्राइस बढ़कर P हो गया तो कोक की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है जी। ये सब्स्टिट्यूट के इफेक्ट में होता है कि अगर प्राइस भी इंक्रीज हुआ है तो उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी दूसरी गुड की। अगर एक गुड का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी सेम नेचर वाली गुड की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या कह रही है कि एक गुड के प्राइस के, ठीक है, इंक्रीज होने से, ठीक है, एक गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज होने से उससे क्या है उसकी जो क्वांटिटी है वो फॉल हो जाएगी दूसरी गुड्स की, ठीक है जी। ऐसी गुड्स जो वो ये उन केसेस में होता है जो गुड्स कंप्लीमेंट्री नेचर की होती हैं, ठीक है जी। क्या मतलब है कि एक गुड जो का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो उससे जो रिलेटेड दूसरी गुड्स है, ठीक है, वो क्या है उसकी जो क्वांटिटी है वो फॉल हो जाएगी, ठीक है। एक के प्राइस इंक्रीज होने से दूसरी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही इसके उल्ट एक का प्राइस डिक्रीज होने से उसकी क्वांटिटी है जो इंक्रीज हो जाएगी। ये है कंप्लीमेंट्री गुड का केसेस, ठीक है जी। ये आप एक देख लीजिए डायग्राम, प्राइस ऑफ शुगर एंड प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ टी, ठीक है जी। अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम क्या है टी की डिमांड जो है वो कम कर देंगे, ठीक है जी। ये देखिए कि पहले प्राइस था जब P तो हमारी क्वांटिटी थी Q, अब प्राइस 1 हो गया तो हमारी क्वांटिटी भी कम हो गई, Q1 पर चले गई, ठीक है जी। ये डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको दिखा रही है, ठीक है क्लास। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।